हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज मोस्ट इंपोर्टेंट डे है, 19 सितंबर है और आप सभी के लिए डेली करंट का तहलका, जो कि आने वाले एग्जाम में हर क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है, मेरी इस क्लास का, मेरी इस करंट अफेयर के तहलका का। प्रातः सुबह 6 बजे मैं अपनी क्लास को लेकर आता हूं। आप सभी को पहले भी मैं बता चुका हूं कि मेरी जो ये क्लास है करंट अफेयर है, बिल्कुल ऑन यूट्यूब पर फ्री होती है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जो भी बच्चा क्लास के बाद रिवीजन आप आराम से पूरे दिन कर सकते हो, ठीक है। जो भी बच्चा, मेरे भाई बहन, एसएससी से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड या फिर एनडीए से या स्टेट विषय तक की जो भी मेरे भाई तैयारी कर रहा है, उनके लिए इंपोर्टेंट है। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं पीडीएफ देता हूं और क्लास कराता हूं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो क्लास शुरू होने से पहले मैं अपने भाइयों को सितंबर के महत्वपूर्ण दिवसों की सूची बताता हूं। एनसीईआर डे, जो कि 1 सितंबर को मनाया जाता है। 2 तारीख को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 3 तारीख को राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस 3 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला है कि शिक्षक दिवस, जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट डे है। 1 से 7 राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट मैं बता दूं, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, जो कि 11 सितंबर को होता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मैं प्रॉपर तरीके से आपको बता चुका हूँ। इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को बता चुका हूँ। आज मतलब कि जो निकल चुका है 17 सितंबर सेवा दिवस था और आज है 19 सितंबर, ठीक है। कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट डे है वो प्रॉपर तरीके से आप मुझे बताना। आइए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है करंट अफेयर के लिए। हाँ, शुरू करते हैं। थोड़ा चश्मा लगाना भूल गया था। भारत का पहला वाणिज्य विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इंपोर्टेंट है भाई, मेरे ये निशान लगा लेना। और पहला है बिल्कुल वाणिज्य विश्वविद्यालय। इसकी डिटेल पॉइंट वाइज मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, आंसर देने के बाद। तेलंगाना में हो रहा है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है तेलंगाना, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। मैं इसके बारे में बता दूं, जो वाणिज्य विश्वविद्यालय यूओएफ तेलंगाना अधिनियम 2022 को हाल ही में राज्य की विधानसभा और परिषद ने अनुमोदित किया गया, ठीक है। ये पहला है भारत के अंतर्गत, आपको ये याद कर लेना। केरल के, तेलंगाना के अंतर्गत है, ठीक है। इसमें जो है ये चीन और रूस में केवल ऐसा विश्वविद्यालय जो वनों पर केंद्रित होते हैं, ठीक है। भारत के अंतर्गत पहला, तेलंगाना में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वन महाविद्यालय जो और अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को एक पूर्ण विश्वविद्यालय को अपग्रेड करने का प्रस्ताव है। वह वन संसाधनों के संरक्षण, सतत प्रबंधन के लिए वाणिज्य विश्वविद्यालय योग्य वाणिज्य पेशेवरों को बनाने में केंद्रित करेगा, ठीक है। मेन मुद्दा जो होगा ये होगा। वाणिज्य विश्वविद्यालय कुलपति का चयन मुख्यमंत्री के, जो कि चंद्रशेखर राव करेंगे। इंपोर्टेंट है, आप निशान लगा सकते हो, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। इनके द्वारा इसको किया जाएगा। कुलपति कौन है, इसको मैं नेक्स्ट में करंट अफेयर में बता दूंगा। इसके अतिरिक्त यह उम्मीद की जाती है कि वाणिज्य विश्वविद्यालय तेलंगाना के हरियाहरम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब ये हरियाहरम है क्या चीज, इसको मैं बता देता हूँ। कुहरियारम यह तेलंगाना सरकार की एक प्रमुख पहल है अपनी, और यह एक बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम है। आपसे पूछ सकता है किससे रिलेटेड है ये कुहरियाहरम, तो वृक्षारोपण से है। इसे 3 जुलाई 2015 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने लॉन्च किया था, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस शहर में स्मार्ट एड्रेस वाला पहला स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा? ये इंपोर्टेंट है, बनेगा, ठीक है। तो बेंगलुरु में है, चंडीगढ़ में, इंदौर में, पांडुचेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी, इंदौर के अंतर्गत है। इंदौर कहां पर है, इन कमेंट मुझे बताना। इंदौर पूरी तरह से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला शहर हो गया है। अब इंदौर जो स्मार्ट सिटी के जो सीईओ ने पट्टा नेविगेशन फॉर्म के साथ एक समझौते पर मैंने एमओयू मतलब पास हुआ है, मतलब उस पर हस्ताक्षर किए हैं। पता नेविगेशन जो पट्टा या पत्ता जो है इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। नेविगेशन और भारतीय अंतरिक्ष जो इसरो अपना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत के लिए एक डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन? पट्टा नेविगेशन और अपना इसरो, दोनों मिलकर के, ठीक है। डिजिटल एड्रेस सिस्टम कौन खोल रहा है, आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है, यह उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष जियो टैग स्थान खोजने में मदद करेगा। पत्ता ऐप को उपयोग करता अपने जो आवास स्थल है, अन्य वस्तु की तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं, उसके लिए मजबूत देगा, ठीक है। कुल मिलाकर मदद देगा। उपयोगकर्ता अपना लंबा और पूरा पता साझा करने की बजाय एक छोटे कोड के उपयोग में कर सकते हैं। ये इंपोर्टेंट है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार जो जटिल एड्रेसिंग सिस्टम के परिणाम स्वरूप भारत को हर साल लगभग 75,000 करोड़ का नुकसान होता है। इंपोर्टेंट है, जो कि 75,000 करोड़ किसमें लग रहे हैं? अपने कहां पर, कौन सी द्वीप में लग रहे हैं? इन कमेंट मुझे बताना। विश्व अफेयर के अंतर्गत मैंने ये क्लास कराई है आपकी, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे यहां से कनेक्ट कर सकते हैं।
और दो चार मैंने बातें बता दी हैं, इसको प्रॉपर तरीके से आप पढ़ लेना, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है इतने। भारत पाकिस्तान सीमा पर किसके द्वारा, इंपोर्टेंट है भारत और पाकिस्तान, किसके द्वारा पहली महिला ऊंट सवारी दस्ते को तैनात की गई, इंपोर्टेंट आपको दिख रहा है, ऊंट पर बैठी हुई हमारी महिला, तो बीएसएफ ने की है, सीआईएसएफ, आईटीबीपी नन। तो बीएसएफ ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में बताऊंगा, पहले इसकी बता दूं कि बीएसएफ का पहला महिला ऊंट सवारी दस्ता दुनिया में अपनी तरह का पहला है, इंपोर्टेंट है, दुनिया के अंतर्गत पहला है। आपसे यहां से क्वेश्चन पूछेगा, जो भी बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी की तैयारी कर रहा है बच्चा, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसे राजस्थान और गुजरात के पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया जाएगा। और बीएसएफ की पहली महिला ऊंट सवार दस्ते ने बीकानेर क्षेत्रीय मुख्यालय में गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1 दिसंबर को यह दस्ता पहली बार बीएसएफ स्थान दिवस परेड में हिस्सा लेगा। सीमा सुरक्षा बल जो है, बीएसएफ जो है, इसकी फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में है सीमा सुरक्षा बल। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को भारत पाक 1965 युद्ध के बाद हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय आपको पता होगा नई दिल्ली में है, ये गृह मंत्रालय के अंदर आता है। आईटीबी हो, ये आईटीबीपी हो, असम राइफल हो, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, सभी गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। यह भारत के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, इंपोर्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। और मैं बता दें, दुनिया की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल है अपनी भारत की। पंकज कुमार सिंह सीमा सुरक्षा बल के वर्तमान महानिदेशक है। आपके सारे जितने भी पॉइंट थे मैं प्रॉपर तरीके से आपके सामने रख चुका हूं, बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस पूर्व राष्ट्रपति ने अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्म इम्प्लीमेंटेंस नामक पुस्तक में वचन किया गया है, आपके सामने दिख रहे होंगे, इंपोर्टेंट है। श्री नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, रामनाथ कोविंद या वारगी वैकेंट श्री। तो ये तो पता ही आपको, सी इज द राइट आंसर होता, वो तो स्वर्ग सुधार गए, ठीक है, कुछ इनमें से, और आपको पता होगी, सर्च कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जीवन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी डिटेल बता दूं पॉइंट वाइज, सॉरी उसके लिए। डॉक्टर बी आर मतलब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन, कार्य और उपलब्धियों के बारे में है। यह भी दर्शाती है कि न्यू इंडिया का विकास डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों पर कैसे जुड़े हैं, ठीक है, इंपोर्टेंट ये पुस्तक दर्शा रही है। पुस्तक के लेखक ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन है। इस किताब की प्रस्तावना राज्यसभा सांसद इलिया राजा ने लिखी है, ये भी इंपोर्टेंट, आपसे क्वेश्चन यहां से उठ सकता है। इस पुस्तक में 12 अध्यायों में आधारभूत संरचना, शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक, गतिशील, लैंगिक समानता, आत्मनिर्भरता पर फोकस किया जाएगा। यह पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर के दृष्टिकोण के रूप में मोदी सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों पर सुधार का प्रकाश डालती है। प्रभात प्रकाशन प्रोफेसर लिमिटेड ने इस पुस्तक को प्रकाश किया है, आपसे पूछ सकता है यहाँ पर, ठीक है मेरा भाई। फाउंडेशन जो है वो ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन है इस पुस्तक के लेखक, और जो प्रकाशित किया है प्रभात प्रकाश प्रोफेसर लिमिटेड, ठीक है, इंपोर्टेंट आपसे पूछ सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में पर्यावरण स्थिरता 2020-21 पर एक वार्षिक रिपोर्ट की, या कि मेन में पॉइंट लेकर आया हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पांडिचेरी, बंगलुरु या फिर कश्मीरी या नई दिल्ली, तो नई दिल्ली के अंतर्गत ये शुरू की गई थी। आइए मैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर दूं। पर्यावरण स्थिरता 2020-21 वार्षिक रिपोर्ट में हरित और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया, जो कि रेलवे द्वारा उठाए गए कदम है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर जो अपनी भारतीय रेलवे है उसके आसपास जितनी गंद होती है, चाहे टॉयलेट हो या उसके स्टेशन में देख लो आप कितना कबाड़ा होता रहा बहुत सीन में, उनको मतलब वृक्षारोपण करना, हरा भरा करना है, कुल मिलाकर उसको लेकर के ये अभियान चलाया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से, उसको स्वच्छ बनाना, चाहे टॉयलेट हो, चाहे स्टेशन हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, उन सभी को मतलब कुल मिलाकर अच्छे प्रकाश में डालना है, मतलब उनको अच्छे ग्रोथ करके, मतलब इन चीजों को लगा करके जल वृक्षण, वनरोपण, स्टेशन को हरित प्रमाणीकरण आदि की दिशा में भारतीय रेल को प्रयासों को उल्लेख किया गया है। रेल मंत्रालय ने स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए कई पहल शुरू की, जैसे कि कोचों में जैसे कि जैव शौचालय, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, कचरे का पृथक्करण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये सभी भारतीय रेलवे जो है इंपोर्टेंट है, यहाँ से नोट लगा कर लेना। 16 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक स्वच्छता पखवाड़ा भी मना रहा है। आपसे पोस्ट क्वेश्चन पूछेगा, स्वच्छता पखवाड़ा किसके द्वारा बनाया जा रहा है। स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान स्टेशनों पर पटरियों की सफाई की जाएगी, प्रमुख स्टेशनों तक अप्रोच, रेलवे परिसर में प्लास्टिक कचरे उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, इंग्लिश में मैं कन्वर्ट करके दे ही देता हूं, आपके सामने ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट है द ग्रीन फिंच हब
इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला वैश्विक समुद्र पर्यटन उद्योग मंच किस संस्था से जुड़ा है? WHO से, UNEP से, WFO से, नन से। तो ये जुड़ा है UNEP से। आइए बता दूं इसके थोड़ी सी, द ग्रीन फिन्स हब जो है अब तक का पहला वैश्विक समुद्र पर्यटन उद्योग मंच है। आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। इस टूल को द रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, मतलब UNEP का मतलब है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। यह उपकरण समुद्री संरक्षण पर्यटन उद्योग में स्थिरता चुनौतियों को दूर करने में मदद करेगा। ठीक है, कुल मिलाकर ये समुद्र से रिलेटेड है और द ग्रीन फिन्स हब आपके सामने है, UNEP के साझेदारी से विकसित किया जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, सारे क्वेश्चन आपके दिमाग से क्लियर हो गए होंगे, आशा करता हूं मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य ने भारत की पहली सरकारी स्कूल छात्राओं के लिए नाश्ता योजना शुरू की है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाइयों। ये थोड़ा सा आप गौर करके पढ़ोगे ना हर क्वेश्चन को, मैं हर क्वेश्चन को इसलिए लाता हूं ताकि आपके मतलब पूछा ही जा सकता है क्वेश्चन, और उसके पॉइंट भी इतने सटीक होते हैं कि प्रॉपर तरीके से यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है, तो चंडीगढ़ है, गुजरात है, तेलंगाना है, तमिलनाडु, तो आपके सामने दिख रहे होंगे। तेलंगाना इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। सॉरी ये तमिलनाडु इज द राइट आंसर हो जाता है इसका, तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है। ये तेलंगाना गलत है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। इसके स्टालिन साहब मुख्यमंत्री है। ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने मदुरई में कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए नाश्ता योजना शुरू की है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कई अध्ययनों ने निष्कर्ष निकाला है कि नाश्ते के कार्यक्रम को सीखने के और कौशल स्कूल में उपस्थित में सुधार होगा। कुल मिलाकर यह है कि बच्चे आ सके, उन्हें खाना पीना मिल सके, और मतलब कि कुल मिलाकर बच्चों को अपने स्कूल की तरफ आकर्षित करना है। ज्यादा अधिक मात्रा में बच्चे आए और सेवा पाएं शिक्षा के द्वारा, और उनको खाना भी प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, तो उनको तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन आपको बैठे दिख रहे होंगे बच्चों के साथ रोटी खाना खाते हुए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में बोलूं तो ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट। ठीक है, नाश्ता योजना आपसे इंग्लिश में पूछ सकता है, हिंदी में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, या राज्य के मंत्रालय? तो इसका सी इज द राइट आंसर हो जाता है। आपके सामने मोदी जी दिखाई दे रहे हैं, ये दवाई से रिलेटेड है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय इज द राइट आंसर। आइए मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देश भर में 8700 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, और ये वे सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता वाले जेनरिक दवाएं, सर्जिकल उपकरण बेचते हैं। सरकार ने हाल ही में जन औषधि केंद्र में मधुमेह की दवा सीताग्लिप्टिन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है। सीताग्लिप्टिन इंग्लिश में मैंने लिख दिया, हिंदी में भी। इसके संयोजन को 60 रुपए प्रति 10 के पैक पर लॉन्च किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर पैक 60 रुपए में बिकेगा। क्या नाम है? सीताग्लिप्टिन। किससे रिलेटेड है? भारतीय जन औषधि परियोजना के द्वारा इसमें इसको लॉन्च किया गया है। इसमें जेनेरिक दवाएं हैं, सर्जिकल उपकरण है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये मधुमेह की दवा है सीताग्लिप्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? इंपोर्टेंट है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नागरिक समाज संगठन, अर्थव्यवस्था संस्था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ए इज द राइट आंसर हो जाता है, जो आपके सामने दिख रहा है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है मेरे भाइयों। ठीक है, इसी के द्वारा आंगन का मतलब है एग्यूमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट का दूसरा संस्करण हाल ही में मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांसिशन इन बिल्डिंग। मतलब कुल मिलाकर यह है कि ऊर्जा दक्षता और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। यहाँ पर इसके संबंधित चर्चे होंगे, जो भी मुद्दे इनसे निकलेंगे उनको सोल्यूशन निकालना है। कुल मिलाकर इसका मेन मुद्दा यही है। ठीक है, इसी के लिए मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांसिशन इन बिल्डिंग शीर्षक का आयोजित किया गया है। किसके द्वारा? आंगन के अंतर्गत। ठीक है, तो आशा करता हूं आज की क्लास, आज का मेरा सेशन अच्छा लगा हो मेरे भाइयों को। तो इसी प्रकार से मैं अपने भाइयों को प्रॉपर तरीके से, टी शर्ट दूसरी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से मैं अपने भाइयों को प्रातः सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर 10 से 11 क्वेश्चन होते हैं, इंपोर्टेंट होते हैं, पॉइंट वाइज, जैसे मैंने आज की क्लास कराई है।
ये इसी प्रकार से मैं अपने भाई को समझाता हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की क्लास अच्छी लगी होगी और शाम आप जीके से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जीके की जंग अमित सर के संग मेरा बैच है, प्रॉपर तरीके से आप उसको ले सकते हो और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो। जीके को बिल्कुल जीरो जो बिल्कुल जीरो है वो हीरो बन सकता है। ठीक है, 6 to 10th एनसीईआरटी बेस विद प्रैक्टिस सेट मेरे ऑन यूट्यूब पर पढ़े हैं, आप जाकर के ले सकते हो। ठीक है, तो और दूसरी बात बता दूं, विश्व फेयर नेशनल इंटरनेशनल आपको जीके मजबूत करनी है वो प्रॉपर तरीके से आप ले सकते हो। वे यूट्यूब पर पढ़ रही है, हर रोज मैं कराता हूँ, कोई 12 बजे कोई 5 बजे। ठीक है, विश्व फेयर। ठीक है, जितने भी टॉपिक होते हैं जीके से रिलेटेड वो लेकर आता हूँ। विश्व अफेयर के अंदर मेरा टॉपिक पड़ा हुआ है विश्व अफेयर के नाम से ऑन यूट्यूब पर। ठीक है, तो विदा लूंगा। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।